दिल्ली चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने एक नया दावा किया था। मैं अकाउंट का जादूगर हूं। अरविंद केजरीवाल ने ये बात मुख्यमंत्री महिला सम्मान स्कीम को लेकर कहा था, जिसमें दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपये महीना दिए जाने का वादा था। असल में वो लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे, वह उनके राजनीतिक विरोधियों के बहकावे में ना आए कि स्कीम के लिए फंड का इंतज़ाम कहाँ से होगा, वो हर हाल में इंतज़ाम कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन चुनाव नतीजे बता रहे हैं, जनता ने मान लिया था कि अरविंद केजरीवाल से ना हो पाएगा। वे सिर्फ बहकावा दे रहे हैं। बात ये थी कि अरविंद केजरीवाल अब तक अपनी हर बात इसी अंदाज में समझाते आ रहे थे। लोगों को समझ नहीं भी आता था तो वो मान लेते थे। कभी कभी उनको शक भी होता था, लेकिन भरोसा इतना मजबूत था कि हवाई बातें भी सही लगने लगती थी। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए था कि एक बार चल गया तो बार बार वही सिक्का नहीं चलने वाला। भरोसे की राह में छोटा सा संदेह भी बहुत भारी पड़ता है, और जहाँ कोई भी संदेह की गुंजाइश बनती है, भरोसे की बड़ी से बड़ी इमारत ढहते देर नहीं लगती। कहते तो ये भी है, खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। केजरीवाल के साथ भी ऐसा ही हुआ। लोगों के सपोर्ट से पैदा गुरूर और गुरूर से पैदा नज़ाकत ही अरविंद केजरीवाल को भारी पड़ा है। 2013 में शीला दीक्षित को हराने के बाद अरविंद केजरीवाल वाराणसी भी पहुंच गए थे लोकसभा चुनाव लड़ने। तब बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ गंगा में डुबकी भी लगाई और चुनाव भी ठीक ठाक लड़े, लेकिन दिल्ली नहीं दोहरा पाए। 2015 के चुनाव में पूरी दिल्ली घूम घूम कर लोगों से माफ़ी मांगी। लोगों ने फिर से सर पे बैठा लिया और वो आसमान छूने लगे। आसमान छूने तक तो चलता था, लेकिन आसमान में ज़्यादा देर तक उड़ा नहीं जा सकता, और धरती का सपोर्ट छूटते ही आदमी चारों खाने चित्त हो जाता है। अरविंद केजरीवाल के साथ बिल्कुल वही हुआ है। अरविंद केजरीवाल खुद को राजनीति का जादूगर समझने लग गए थे। जादुई दुनिया काफ़ी मज़ेदार लगती है, लेकिन वो हकीकत तो नहीं होती। अरविंद केजरीवाल को लगा वो अपने जादू से लोगों को खुद और अपने साथियों के कट्टर ईमानदार होने की बात समझा देंगे, लेकिन मायाजाल से पैदा लोगों का भ्रम टूटा और नतीजा सामने है। ऐसा भी नहीं सब खत्म ही हो गया, लेकिन बहुत बड़ा झटका तो लगा ही है। दिल्ली चुनाव में दिल्ली वालों ने तो लोकसभा में ही केजरीवाल को अपना मैसेज दे दिया, बल्कि फैसला ही सुना दिया। लेकिन वो तो अग्नि परीक्षा देने पर आमादा थे। सीता माता की तरह अग्नि परीक्षा दे रहे थे। श्रवण कुमार बनकर सेवा करने का दावा कर रहे थे, और बीच बीच में हनुमान भी बने हुए थे। इतने सारे रूपों में देखकर लोग समझ ही नहीं पाए किस रूप पर भरोसा करें, और आगे बढ़ गए। केजरीवाल हाथ मलते रह गए। लोकसभा चुनाव कैंपेन के दौरान अरविंद केजरीवाल बार बार कहते रहे कि अगर दिल्ली वालों का वोट मिला तो उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन लोगों ने परवाह नहीं की। केजरीवाल हर तरह से लोगों की सहानुभूति बटोरने की कोशिश करते रहे, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अरविंद केजरीवाल ने बारी बारी सबको भ्रष्ट बता डाला। 2011-12 में जब देश में अन्ना आंदोलन हवा बन रही थी, कांग्रेस नेतृत्व तो केजरीवाल के निशाने पर था ही। शरद पवार से लेकर लालू यादव तक सबका नाम लेकर भ्रष्ट बताते रहे। संसद में बैठे सारे नेताओं को एक साथ लुटेरे, डकैत और बलात्कारी बता डाला था। संसद में अरविंद केजरीवाल के बयान पर चर्चा तो हुई, हालांकि निंदा प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, लेकिन बाद में कई नेताओं ने मानहानि का दावा जरूर ठोक दिया। जब कानूनी रूप से फंसे तो माफी मांग ली, और जिस कांग्रेस को भ्रष्ट बता रहे थे, दिल्ली में समर्थन लेकर पहली सरकार बना ली। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए रोड शो करके वोट मांगने लगे। पब्लिक है, सब जानती है, बस बताती है एक ही बात। अरविंद केजरीवाल ने जो उम्मीद जगाई थी उसे ही तोड़ डाला। लोगों ने बड़े धैर्य से इंतजार किया, पूरे मौके दिए। लक्षण तो तभी दिख गए थे जब 2013 में सवा महीने में ही दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर भाग खड़े हुए थे। तब कहा था, जब लोकपाल बना ही नहीं सकते तो सत्ता में रहने का क्या फ़ायदा। फिर भी दिल्ली वालों ने भरोसा करके 2015 में 70 में से 67 सीट दी और 2020 में 62 सीटें दे डाली।
लेकिन वो पैतरा बदलते रहे। जिस लोकपाल की मांग लेकर राजनीति में आए थे, वो तो बाद में कभी उनके मुंह से सुनने को भी नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए तो सादगी की मिसाल हुआ करते थे। चुनाव के दौरान तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी याद दिला रहे थे कि कैसे अरविंद केजरीवाल नीले रंग की वैगनार कार से चला करते थे, भारी भरकम सुरक्षा इंतजाम और वीआईपी कल्चर के विरोधी हुआ करते थे। लेकिन वही अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास से निर्माण को लेकर शीश महल के आरोपों में घिर गए और दिल्ली आबाकारी नीति केस में जेल तक जाना पड़ा। मुख्यमंत्री बनने के कुछ दिन बाद अरविंद केजरीवाल वो सब करने लगे जिन चीज़ों का खुद विरोधी होने का दावा किया करते थे। अरविंद केजरीवाल की शुरुआती राजनीति बेहद करीबी साथी रहे पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष की एक टिप्पणी बड़ी सटीक लगती है। अरविंद केजरीवाल नौकरशाही की पृष्ठभूमि से आए थे, आंदोलन के रास्ते, सूचना के अधिकार के लिए काम करते थे और रमन मैगसेसे अवार्ड पाया और आंदोलन को जारी रखते हुए राजनीति में एंट्री ली। एंट्री भी धमाकेदार रही। अब तो ऐसा लगता है अकाउंट का जादूगर होने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल ने किसी कारोबारी कंपनी की तरह आम आदमी पार्टी के नाम से राजनीतिक पार्टी बनाई और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बेच डाले। लेकिन अब तो यह भी साफ हो गया कि राजनीति में भी चीज़ें बिकाऊ हो सकती हैं, लेकिन टिकाऊ नहीं। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपकी इस मुद्दे पर जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम प्रवीण उपाध्याय है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।